जिस विचारधारा में मैं एनसीपी में काम कर रही थी उसी विचारधारा भी कांग्रेस की भी वही सेम विचारधारा है और मैंने उसी विचारधारा का दामन थामते हुए आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। विधानसभा चुनाव है, अपनी जमीनी तलाश रहे हो, ये भी एक वजह है। मेरी कोई कंडीशन नहीं है, मैं किसी विधानसभा के उद्देश्य से नहीं आई हूँ, मैंने पार्टी को विचारधारा के लिए ज्वाइन किया है। ये जो 70 पार का नारा देने वाले लोग हैं, ये गंगा जमुना पार कैसे जाते हैं देखिएगा। लेकिन 70 पार का नारा तो आप कांग्रेस की तरफ से भी दिया जा रहा है आजकल। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। एनसीपी नेता, हरियाणा की बड़ी नेता सोनिया दुहन आज कांग्रेस में शामिल हो गई है और प्रदेश अध्यक्ष उदयबान की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हुई है। हमारे साथ खुद सोनिया दुहन जी है। सोनिया दुहन जी, एनसीपी छोड़ने की वजह, क्योंकि लंबे समय से आप चाहे उनकी स्टूडेंट विंग की बात कर लें या फिर प्रवक्ता की बात कर लें, लंबे समय से आप जुड़ी हुई हो, छोड़ने की क्या वजह रही है? देखिए, जिस परिवार से या जिस पार्टी एक परिवार होता है, जिस परिवार में आप पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हो तो बहुत कोई स्ट्रॉन्ग ही रीजंस रहे होते हैं, तभी आप उस परिवार को छोड़ने का निर्णय लेते हो। नहीं, सत्ता आनी जानी चीज़ होती है। आप किसी एक परिवार के जब सदस्य होते हो तो आप छोड़ना आपके लिए उतना आसान नहीं होता है। मेरे लिए भी उतना आसान नहीं था, बट मुझे अच्छा मेरे लिए ये है कि मैंने अपनी आइडियोलॉजी, मेरी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिस विचारधारा में मैं एनसीपी में काम कर रही थी उसी विचारधारा भी कांग्रेस की भी वही सेम विचारधारा है और मैंने उसी विचारधारा का दामन थामते हुए आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। जो भी रीज़न रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न रहे हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि कहीं कोई तो पार्टी है जहाँ चीज़ें सही हैं। क्या विधानसभा चुनाव है, अपनी ज़मीनी तलाश रहे हो, ये भी एक वजह है? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। ज़मीन तो हर कोई तलाशता है। जो नेता तैयारी कर रहा है, जो काम कर रहा है, मैं ग्राउंड पे पिछले कई साल से एक्टिव हूँ, काम कर रही हूँ, तो ज़मीन मुझे तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ज़मीन पहले से ही तैयार है। हाँ, लेकिन मेरी कोई कंडीशन नहीं है, मैं किसी विधानसभा के उद्देश्य से नहीं आई हूँ, मैंने पार्टी को विचारधारा के लिए ज्वाइन किया है। एज अ पर्सन जो बीजेपी जैसी जो गलत पार्टियां हैं, जिसने हमेशा इस चीज़ को उठाया है, आपने देखा होगा, चाहे संदीप सिंह ये छेड़छाड़ मंत्री की बात हो या हमारी बहनों के साथ जब गलत हुआ था, या गोवा में जब बीजेपी जोड़ तोड़ कर रही थी, या हरियाणा में जब उन्होंने कुछ एमएलएज रखे हुए थे, चाहे तमाम चीज़ें मैंने हमेशा। बिल्कुल मैडम, अगर बात करें जिस तरीके से आप आज कांग्रेस में शामिल हुई हो और पहले एनसीपी को आपने कांग्रेस हरियाणा में मजबूत भी किया है, लेकिन क्या वजह रही? क्योंकि दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत जो है उन्होंने चुनाव भी लड़ा है लोकसभा का, लेकिन ऐसे में क्या लगता नहीं कि इन दोनों के बीच मनमुटाव होगा? अरे, बीजेपी थोड़े ना गई हूँ, मैं तो कांग्रेस ही आई हूँ। एक छोटे भाई से बड़े भाई के घर में ही आई हूँ और ये बात का मतलब, इस चीज़ में तो हमें खुश होना चाहिए कि हम जैसे आजकल हम देख रहे हैं, लोग अपनी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज़ करके सत्ताधारी पार्टी के साथ जा रहे हैं, लेकिन मैंने संघर्ष को चुना है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और इससे मुझे नहीं लगता कोई मनमुटाव की बात है। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है कि दोबारा फिर सत्ता में बीजेपी आ सकती है? ये बात का जवाब हम ऑलरेडी लोकसभा में देख चुके हैं। अब विधानसभा में आप देख लेना कि क्या होगा। ये जो 70 पार का नारा देने वाले लोग हैं, ये गंगा जमुना पार कैसे जाते हैं देखिएगा। लेकिन 70 पार का नारा तो आप कांग्रेस की तरफ से भी दिया जा रहा है आजकल। क्योंकि जनता ने दिखाया है कि किस तरीके से हम पूरे बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं या सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि मुद्दे कौन से होंगे? आप एक महिलाएं हैं, महिला के तहत अगर सोचने वाली बात करें तो मुद्दे कौन से होंगे? क्या मुद्दा नहीं है? क्या किसान दुखी नहीं है? क्या नौजवान दुखी नहीं है? क्या मजदूर दुखी नहीं है? क्या महिला दुखी नहीं है? सुखी है कौन? भाई, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या व्यापारी वर्ग सुखी है या एम्प्लॉय वर्ग सुखी है? सुखी है कौन? एक वर्ग दिखाओ जो हरियाणा में आज के दिन सुखी रह रहा हो, तो मुद्दा नहीं बनता है। यहाँ तो हर कोई ही दुखी है, हर बात ही मुद्दा है। किसानों को तो अब एमएसपी की घोषणा भी कर दिया मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। बहुत अच्छी बात है, कर दी। एक और चुनावी जुमला दे दिया, जैसे हमें 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल रहे थे, 15 लाख मिल रहे थे, ये एक और जुमला हम थोड़े दिन बाद कहा करेंगे। या अमित शाह जी थोड़े दिन बाद इसको भी बताएंगे कि चुनाव में अक्सर हम जुमले बोलते हैं, तो ये भी जुमला था। लेकिन पहले आप एनसीपी पार्टी में थी, आज कांग्रेस में शामिल हुई हो, लगता नहीं कि कांग्रेस में गुटबाजी है जिसका नुकसान जो है कांग्रेस को होता है? क्योंकि एक तरफ कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, दूसरी तरफ हुड्डा गुट, क्या लगता नहीं कि ये गुटबाजी से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता है? देखिए, मैं किसी गुट
गट तट को नहीं जानती हूँ। आज मेरी एंट्री हुई है, मेरी एंट्री में जो हेरारकी वाइज जिन लोगों को होना चाहिए था, जैसे दीपक बाबरिया जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं हरियाणा के, उदय भान जी हैं जो कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, या हम बात करें माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये सारे लोग मौजूद रहे। हेरारकी वाइज सब लोग थे, मुझे मालूम नहीं कि कोई गट तट भी है कि नहीं। तो बिल्कुल ये थी सोनिया धुवन जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।